हेलो टीचर्स, भविष्य के हरियाणा के सरकारी टीचर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर नट पर। जैसे कि आप सभी को पहले से विदित है कि मैं इस चैनल पर रीजनिंग का कोर्स भी चला रहा हूँ। साथ साथ आप लोगों को जो भी वैकेंसी निकलती है उसकी कंप्लीट डिटेल्स मैं डिस्कस भी कर रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम HSSC TGT की जो वैकेंसियाँ निकली हैं 7471, कुछ देर पहले ही अनाउंसमेंट जारी हुई है, उसके कुछ इम्पोर्टेंट पहलुओं पर बात करेंगे। जैसे कि हम बात करेंगे फॉर्म में क्या गलती हमसे नहीं होनी चाहिए, क्या हमारी एलिजिबिलिटी रखी गई है, पोस्ट डिटेल्स क्या रखी गई हैं, मेवात कैडर से कितनी पोस्ट आई हैं और 5 नंबर किन लोगों को मिलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। पुरानी पोस्ट कितनी ऐड की गई हैं और पेपर में क्या कुछ आने वाला है, सिलेबस क्या रखा गया है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा HTET कौन लोग पेपर HTET जिनका क्लियर है, कब तक का क्लियर होना अनिवार्य है, इन सब चीज़ों पर पहलुओं पर हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले चलते हैं अपना कि हमें इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कैसे करना है और फॉर्म ऑनलाइन करते टाइम ऑनलाइन फॉर्म कहाँ से भरना है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो ये जो YouTube चैनल है ये vacancyjobalert.com का ऑफिशियल YouTube चैनल है। ये जो आप सामने वेबसाइट देख रहे हो vacancyjobalert.com, आप चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप पर हमें ज्वाइन कर सकते हो। देख रहे हो आप लोग सामने जितनी भी जिसकी भी आज लास्ट डेट है वो सभी फॉर्म आपके सामने ऐसे तैर रहे हैं, बिल्कुल तैरा दिया है उनको हमने, क्योंकि इन सब की लास्ट डेट बिल्कुल आज का दिन है इसलिए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं कैसे आपको जाना है। जैसे ही आप वैकेंसी जॉब अलर्ट खोलेंगे तो ऑल न्यू अपडेट्स में HSSC 7471 TGT टीचर ऑनलाइन फॉर्म ये आप देख रहे हो। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे ना तो आप लोग सीधे पहुँचेंगे हमारे उस मेन पेज पे जो अभी आपके सामने खुल रहा है। देखिए ये पेज खुलेगा आपके सामने। इस पेज में नीचे देखिए क्या क्या चीज़ें दिखाई गई हैं। आपका ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है पहले तो उसके बारे में जान लीजिए बेटा। डियर टीचर्स, 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है आपका ऑनलाइन फॉर्म। लास्ट डेट होगी आपकी 26 अक्टूबर और फीस की लास्ट डेट होगी 28 अक्टूबर। ठीक है, एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट बाकी सब चीज़ें बाद में डिस्कस होगी। फ़ीस के बारे में थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। जो जनरल कैटेगरी से मेल या फीमेल हो उनको 150 रुपये देने हैं। जनरल फीमेल ऑफ HR आई थिंक ये हरियाणा से जो होंगी वो 75। बाकी अदर स्टेट की भी तो भर सकती है ना, बट अदर स्टेट का कोई फॉर्म भरेगी लेडीज़ तो उसको 150 रुपये देने होंगे। EWS SC BC मेल 35 रुपये और फीमेल 18 रुपये। ठीक है भाई, EWS SC BC ये तो हरियाणा के ही होते हैं, बाकी स्टेट को जनरल में काउंट किया जाता है। ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन से किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया गया है। एज लिमिट आप लोग जानते हो 18 से 42 है, लेकिन SC BC EWS को 5-5 साल 3-3 साल का रिलैक्सेशन आप पहले से जानते हो वो मिलता आया है। कुछ वैकेंसियों के बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। पहले तो रेस्ट ऑफ हरियाणा यानी कि बिना मेवात कैडर के आर्ट में 1443 यहाँ 260 है। इंग्लिश में 1751 और यहाँ 0। मेवात कैडर में कोई इंग्लिश की वैकेंसी नहीं है। आगे देखो TGT हिंदी में इधर 0 इधर 106। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी इंग्लिश वाले टीचर्स के लिए है। सभी डिटेल आप सामने देख पा रहे होंगे। फिजिकल एजुकेशन, TGT संस्कृत, TGT साइंस, इसके लिए भी अच्छी वैकेंसी है 1297 234। ठीक है, ये भी अच्छी वैकेंसी है। TGT साइंस 1297। ठीक है भाई, होम साइंस की भी है, वो कम है लेकिन साइंस की ज़्यादा है। तो मतलब आर्ट, इंग्लिश और साइंस की सबसे ज़्यादा है, फिजिकल एजुकेशन वालों की सबसे ज़्यादा है। अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे यहाँ पे तो आपके सामने पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड होके आ जाएगा। जो नोटिफिकेशन आपके पास आएगा उसमें कुछ डिटेल दी गई हैं। जो लोग YouTube चैनल पर पहली बार मुझे देख रहे हैं प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। अच्छी डिटेल्स मैं आपके साथ लेके आया हूँ। तो देखिए जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये PDF डाउनलोड हो जाएगा, जो PDF मैं अभी आपको सामने दिखा रहा हूँ। देख रहे हो आप लोग ये PDF। तो ये पब्लिकेशन है आज, मतलब आपको पता ही है आज ही पब्लिश हुई है। ये देखो 27/9 दे रखा है ना, यहाँ पर 27 तारीख है आज जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो 27 तारीख को आपकी ये एडवर्टाइजमेंट आई है। आगे चलते हैं इसके बारे में क्या कह रहा है। देखिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है वो इस तरीके से बताई गई है। पेज नंबर ये हाउ टू अप्लाई, पेज नंबर 2 से 4 दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट नोट 4 पर दिया हुआ है स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेशन फॉर्म।
4 से डिटेल्स ऑफ पोस्ट, 5 से 22 तक टीचिंग एक्सपीरियंस, 22 पर रिलैक्सेशन एज, 23 पर रिजर्वेशन, 23 से 27 पर मतलब कौन सी डिटेल किस पेज पर मिलेगी, ये सब चीज़ें यहाँ पर बारी बारी से बताई गई है। तो सबसे पहले इन चीज़ों पे हम बाद में बात करेंगे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो तो ये है, सबसे पहले आपके सामने देखो, इस URL से, इस वाले लिंक से आप लोगों को ये फॉर्म अप्लाई करना है। इस वाले लिंक से देखो, ये लिंक देख रहे हो आप लोग, ये रहा। इस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो सीधे आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकोगे। हाउ टू अप्लाई, एक इम्पोर्टेंट नोटिस है आप लोगों के लिए। टीचर लोग वैसे भी थोड़ा सा आलसी हो जाते हैं भाई, उनके पास काम इतना होता है, आलसी नहीं होते हैं, बिजी हो जाते हैं। तो जो टीचर्स हैं उनको मैं बता दूं कि आप लोगों को लास्ट डेट से पहले पहले फॉर्म भरना है हर हाल में, ठीक है ना। जितना जल्दी करके आप फॉर्म भरेंगे उतना जल्दी ही आपको बेनिफिट मिलेगा। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन वेल इन एडवांस विदाउट वेटिंग फॉर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आपको वेट नहीं करना चाहिए, जो वेट करते हैं वो अपना लॉस करते हैं, ठीक है। क्या होता है कि लास्ट के दिनों में फॉर्म भरा जाए ना भरा जाए, कुछ भी कंडीशंस हो सकती हैं। इसलिए मेरी पर्सनल आपसे सलाह है, और यहाँ तक कि HSSC की भी ये सलाह है कि आप लोग फॉर्म भरते टाइम गलती ना करें, ठीक है। दूसरा, टाइम से फॉर्म को भरें। देखिए आगे सब यही चीज़ें बताई हैं। तीसरे पॉइंट में यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आया है, ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट, ये कह रहा है कि आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिलेंगे उनको संभाल कर रखना है, जो जनरेट होंगे ऑनलाइन फॉर्म के टाइम पे, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद कोई आप एक्स्ट्रा एप्लीकेशन डाल नहीं सकते हो, ठीक है। HTET आपके पास ज़रूरी है, HTET नहीं है तो आप लोग फॉर्म भर नहीं सकते हो। आगे देखते हैं किस तारीख तक क्या चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास जितनी भी क्वालिफिकेशंस है, HTET है, STET है, एक्सपीरियंस है, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, जो 5 नंबर आप लेना चाह रहे हो वेटेज के, वो सभी आपको 26 अक्टूबर तक आपके पास ये सब चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। तो इसका मतलब इस बार जो STET का फॉर्म आपने भरा है, ये लोग TGT की इस भर्ती को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि डेट कितनी दी है। तो आप लोग डिमांड कीजिए भाई इस चीज़ की। जिन्होंने इस बार STET भरा है, फॉर्म भरा है, उन लोगों को एलिजिबल नहीं माना जाएगा, क्योंकि 26/10/2022 ही लास्ट डेट है। फ़ोटो के बारे में थोड़ा ध्यान रखना कि 3 मंथ से पुरानी फ़ोटो ना हो, और मैं मानता हूं कि आप सच में इसमें किसी तरह की कोताही मत बरतें। देखिए मौका मिला उनको और आपको आउट करने का, तो आप आउट हो जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि आप उनको मौका मिले और आप आउट हो जाओ। तो इसलिए हर हाल में ये फ़ोटो आपकी 3 मंथ पुरानी ना हो। तो मैं तो चाहूँगा कि आप ताज़ा खिंचवाइए, ताज़ा लगाइए, ठीक है। समझ में आया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, मुंह आपका क्लोज होना चाहिए फ़ोटो खिंचवाते टाइम, ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला है यहाँ पर। सब चीज़ें आप ऑनलाइन फॉर्म में डाल देंगे। इसके बाद आते हैं सीधा इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म। तो इस URL से आप भर देंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट पे। ये देखो भाई, ये वाला पॉइंट, एक कैंडिडेट चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, वो पर्टिकुलर कैटेगरी में सिर्फ एक ही फॉर्म भर सकता है। अगर एक से ज़्यादा भरेगा, एक से ज़्यादा एप्लीकेशन लगाएगा, तो उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड। बहुत अच्छे पॉइंट आगे आ रहे हैं। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं अब। ये देखो एलिजिबिलिटी आपके सामने है। तो बच्चों ये बताया इसने, हिंदी संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिकुलेशन और हायर, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, STET आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और ये किस तारीख तक का होना चाहिए, मैं उसके बारे में थोड़ी बात करना चाहूँगा। किस साल तक का STET ही मान्य होगा, ये साफ साफ न्यूज़पेपर में भी निकलवाया है। जो हमारे बोर्ड ऑफ एजुकेशन के शायद जोगिंदर ऐसा कुछ करके नाम है उनका, उन्होंने साफ साफ कहा है कि 2015 और उससे पहले का कोई भी कैंडिडेट अगर STET क्वालिफाइड है तो उसको इन पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। 18 से 42 एज, और ये रहा आपका पे स्केल। बहुत अच्छा पे स्केल है भाई, बहुत ही अच्छा पे स्केल है। देखिए अदर देन मेवात की ये पोस्ट हो गई, ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई हैं। अब इसके बाद आप चलिए सीधे ही अपना सोशियो इकोनॉमिक पार्ट पर कि हमें क्या क्या मिलने वाला है। जिसको अपनी टोटल क्वालिफ़िकेशन देखनी है वो अपना
नोटिफिकेशन डाउनलोड करें और वहाँ से क्वालिफ़िकेशंस को देखें, ठीक है। मेवात कैडर के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन रखी गई है और अदर के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, सब ये 22 नंबर पेज तक चलेगा। उसके तुरंत बाद आपका एक्सपीरियंस आता है। एक्सपीरियंस पर आपको DEO या BEO, DEO के ही वैसे तो मांगे गए हैं, डिस्टेंस एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर हो या फिर डिस्टेंस एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हो, दोनों में से किसी एक का साइन आपके एक्सपीरियंस पर होना ज़रूरी है। रिलैक्सेशन इन एज वो आपको पता ही है, एज पर योर कास्ट एंड योर कैटेगरी। ओके, रिजर्वेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी, मेंटेनिंग रिजर्वेशन रोस्टर, ये तो रिजर्वेशन के बारे में हो गया। ये देखो, रिजर्वेशन के बारे में हम ज़्यादा चीज़ें डिस्कस नहीं करना चाहते यहाँ पर। मैं आपके साथ सीधा सीधा डिस्कस करना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ आपको बेनिफिट मिलेगा उनके बारे में, ठीक है ना। 5 नंबर किस किस बच्चे को मिलेंगे, कहाँ कहाँ मिलेंगे, उनके बारे में मेरा बात करने का प्लान है। ये एक्स सर्विस मैन के बारे में बताया गया है, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। अब आ जाइए आप यहाँ पर, स्क्राइब वगैरह के बारे में बताया है, ये रहा, देखो भाई फीस डिटेल आपको दिख गई यहाँ पर। फीस के बाद पिछले साल 2019 की कौन सी वैकेंसीज़ को जोड़ा गया है, तो 02/2019 का एक संस्कृत के लिए कैटेगरी नंबर 6 और कैटेगरी नंबर 10 कौन सी, ठीक है ना, ये थी हरियाणा में 6 और मेवात में 10, कैटेगरी नंबर 10। इन दोनों कैटेगरियों को नहीं, पहले 1 और 2 थी, अब 6 और 10 रखी गई है, सॉरी, पहले 1 और 2 थी, अब 6 और 10 रखी गई हैं। और इन कैटेगरी से आप लोगों को संस्कृत को ऐड किया गया है। संस्कृत सब्जेक्ट के जो TGT टीचर हैं उनके लिए ये खुशखबरी है कि 2019 वाली वैकेंसी को इसमें ऐड किया गया है। रिटन एग्जामिनेशन कितने % रखेगा, 95%। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया कितना है, 5%। किस किस को मिलेगा, बड़े ध्यान से पढ़ना है। 5% वेटेज फॉर सोशियो इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया शैल बी प्रोवाइडेड टू कैंडिडेट फुलफिलिंग वेरियस सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। कुछ क्राइटेरिया हैं वो क्लियर करने पड़ेंगे। देखिए भाई, एक तो आपको हर हाल में रेजिडेंट ऑफ हरियाणा होना ही पड़ेगा, हर एक केस में, जितने भी केस है सभी केस में आपको रेजिडेंट ऑफ हरियाणा होना पड़ेगा। दूसरा, आपका परिवार पहचान पत्र में वो डाटा होना चाहिए जो डाटा आप सामने प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, समझ में आया। ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली फ्रॉम ऑल सोर्सेज, सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू द ईयर ऑफ एप्लीकेशन शुड ही लेस देन 1,80,000 रुपीज़ ओनली। 1,80,000 से रुपये कम है अगर आपके, तो आप लोग सोशियो इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबल हैं। बट दूसरा पॉइंट ये भी है कि मेल अप्लीकेंट मीन्स अप्लीकेंट हिमसेल्फ इज़ फादर, मदर, वाइफ, अनमैरिड ब्रदर और सन। मतलब वो मेल अप्लीकेंट जिनके खुद उनके फादर, मदर, वाइफ या अनमैरिड ब्रदर या सन जॉब में ना हो। दूसरा, फीमेल अनमैरिड अप्लीकेंट के लिए हरसेल्फ, फादर, मदर और अनमैरिड ब्रदर, ध्यान रखना। और जो मैरिड फीमेल है उनके लिए कुछ अलग कंडीशन है, उनके लिए हस्बैंड, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, अनमैरिड ब्रदर इन लॉ यानी कि देवर एंड सन, ये कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। डाइवोर्स्ड फीमेल अप्लीकेंट मीन्स अप्लीकेंट हरसेल्फ, हर फादर, मदर, अनमैरिड ब्रदर एंड सन। इट मीन्स जो डाइवोर्स होगी उसके साथ उसकी पुरानी फैमिली ऐड हो जाएगी, उसका पीहर, उसका गांव, उसका मायका, ठीक है ना। इफ़ द एप्लीकेंट बीइंग ए बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, दूसरा पॉइंट सुनिए भाई, ए विडो, अगर वो विडे हो और उसका द फर्स्ट और द सेकंड चाइल्ड, एक तो विडो को मिलेगा, दूसरा पहला या दूसरा वो बच्चा जिसका फादर 42 साल की उम्र से पहले ही मर गया, तीसरा ऐसा बच्चा जो 15 साल का नहीं हुआ था फिर भी उसका फादर एक्सपायर होगा, भले ही वो 42 साल का हो गया हो फादर। फिर उस केस में 2 केस हैं, या तो बच्चा 15 साल से छोटा होना चाहिए या फादर अगर एक्सपायर हुआ है तो वो उस टाइम हुआ हो जब वो 42 साल का। कोई एक केस भी अगर आप फॉलो करते हो तो आपको 5% की वेटेज दी जाएगी, बट ऑन द बेसिस ऑफ परिवार पहचान पत्र, ये ध्यान रखना। विमुक्त जाति, टपरीवास जाति लोगों को भी 5% दिया जाएगा। इफ़ द एप्लीकेंट बीइंग ए बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा ही शैल बी अवॉर्डेड 0.5% वेटेज फॉर ईच ईयर ऑफ पार्ट देयर ऑफ एक्सीडिंग 6 months ऑफ एक्सपीरियंस ऑन द सेम और ए हायर पोस्ट इन एनी डिपार्टमेंट। देखो, हर एक साल का 0.5% वेटेज दिया जाएगा, 1 साल का 0.5%, मैक्सिमम कितना बना 4%, कितना बना देखो ये दिखा रखा है।
अगर आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 4% वेटेज दिया जाएगा। 95 नंबर का पेपर होगा, 5% में से 4% में आप अपनी भागीदारी कर सकते हो, भले ही आपके घर में कोई गवर्नमेंट हो या ना हो, गवर्नमेंट जॉब हो या ना हो। अदर कंडीशंस यहाँ पर है कुछ। 5% से ज़्यादा किसी भी कैंडिडेट को नहीं दिया जाएगा, चाहे किसी भी हालत में उसके पास सारी चीज़ें क्यों ना हो, एक्सपीरियंस भी हो, घर में कोई जॉब भी ना हो, लेकिन 5% से ऊपर नहीं मिलेगा। कोई भी एक चीज़ का बेनिफिट आप उठा सकते हो। समझ में आया? तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा फॉर्म को ध्यान से पढ़ते हुए आप लोगों को ये फॉर्म भरना है, और आई होप कि आप लोग जल्दी आपको नौकरी मिले। मेरी आशाएं आपके साथ है, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। पूरा वीडियो जिन्होंने सुना प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। थैंक यू वेरी मच।